साथियों, अंग्रेज़ों ने हैदराबाद के निज़ाम को सब्सिडियरी संधि के जाल में फंसाने के लिए साजिश यह की थी कि उसका वज़ीर अज़ीमुल उमरा बिना निज़ाम को खबर किए रियासत की सेना को चुपचाप टुकड़े टुकड़े करके बर्खास्त कर दे और पेशतर इसके कि निज़ाम को खबर हो कंपनी की नई सब्सिडियरी सेना हैदराबाद पहुंचकर उसकी जगह ले ले। 8 जुलाई सन 1798 को वेलेस्ली ने कलकत्ता से कर्कपैट्रिक के नाम एक पत्र लिखा था जिसके ऊपर गुप्त लिखा हुआ था। केवल 6 साल पहले निज़ाम और अंग्रेज़ों के बीच मित्रता की संधि हो चुकी थी। उस संधि को मिट्टी में मिलाकर अब गवर्नर जनरल ने रेजिडेंट को आज्ञा दी कि जिस तरह हो सके किसी गुप्त ढंग से निज़ाम की रियासती सेना को, जिसमें फ्रांसीसी अफसर हैं, बर्खास्त करवाकर उसकी जगह कंपनी की नई सब्सिडियरी सेना एक बार कायम कर दो। इस पत्र में कर्कपैट्रिक को आदेश दिया गया था कि यह सारा काम चुपचाप ऊपर ही ऊपर वज़ीर अज़ीमुल उमरा की मार्फत पूरा कर लिया जाए और निज़ाम को इसका बिल्कुल भी पता न चलने पाए। वेलेस्ली ने लिखा था कि अज़ीमुल उमरा पर खूब जोर देना कि इसकी पूरी एहतियात रखना ज़रूरी है कि साजिशें खुलने न पाएँ। उसे यह सुझा देना कि सेना को छोटे छोटे टुकड़ों में करके एक एक टुकड़े को अलग अलग बर्खास्त करना अधिक उचित होगा ताकि अंत में आसानी से सारी सेना को ख़त्म किया जा सके और सेना के अफसर या सिपाही वहां से जाकर टीपू या सिंधिया के यहाँ नौकरी न कर लें। जब अज़ीमुल उमरा निज़ाम के नाम पर इन सब बातों को करने के लिए राज़ी हो जाए तब तुम मद्रास से कंपनी की सेना को बुलवा लेना। साथियों, जिस तरह हैदराबाद के पहले निजामुल मुल्क ने अपने स्वामी दिल्ली सम्राट के साथ विश्वासघात करके मुग़ल सम्राट के अधपतन में सहायता दी थी, उसी तरह अब अज़ीमुल उमरा ने अपने स्वामी निज़ाम के साथ विश्वासघात करके हैदराबाद की स्वाधीनता का खात्मा करवा दिया था। हिंदुस्तानी नरेशों के मंत्रियों को रिश्वतें देकर अपनी ओर करने की कोशिश करना अंग्रेज़ अफसरों के लिए उन दिनों एक आम बात थी। मार्क्विस वेलेस्ली के सगे भाई आर्थर वेलेस्ली ने, जो बाद में ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, 24 अगस्त सन 1803 को मेजर शॉ के नाम एक पत्र में लिखा था कि कर्नल क्लॉज के नाम मेरे पत्रों से आपने देखा होगा कि हर बात की ठीक ठीक खबर रखने के लिए मैंने इस बात पर जोर दिया है कि कर्नल क्लॉज पेशवा के मंत्री को धन दे। साथियों, कर्कपैट्रिक को पत्र लिखने के एक सप्ताह बाद 15 जुलाई सन 1798 को वेलेस्ली ने मद्रास के गवर्नर को लिखा था कि आप हैदराबाद के लिए सेना तैयार रखिए। इस पत्र में वेलेस्ली ने लिखा था कि मैं चाहता हूँ कि निज़ाम में कुछ योग्यता और बल फिर से आ जाए। निसंदेह वेलेस्ली अपने प्रिय मित्र निज़ाम से छिपाकर और उसके साथ दगा करके उसका बल बढ़ाना चाहता था। सीधे शब्दों में इस वाक्य का मतलब था कि निज़ाम की हुकूमत का अंत हो जाए। और आगे चलकर वेलेस्ली ने लिखा है कि मैं एक कहीं अधिक बड़ी साजिश तमाम रियासतों के साथ इसी तरह की संधियां करने की कर रहा हूं और इस समय की साजिश केवल उस बड़ी साजिश का एक हिस्सा है। मेरा ख्याल है कि जो फ़ौज हैदराबाद भेजनी है उसे जमा करने के लिए सबसे अच्छी जगह गुंटूर होगी। इस बात को गुप्त रखने की अत्यंत कड़ी से कड़ी एहतियात की जाए। जो जगह आप तय करें उसकी सूचना हैदराबाद के कायम मुकाम रेजिडेंट को दे देना आवश्यक होगा ताकि वह कमांडिंग अफसर के साथ पत्र व्यवहार कर सके। अपनी तमाम कार्रवाई आप पूना और हैदराबाद के रेजिडेंटों को लिखते रहें, किंतु केवल उनकी अपनी सूचना के लिए उन्हें लिख भेजें कि वे अपने यहाँ के दरबारियों को इसकी खबर न होने दें। 19 अगस्त के पत्र में वेलेस्ली ने लिखा था कि मेरे 16 जुलाई के पत्र से आपको पता चल गया होगा कि यह साजिश भारत में अंग्रेज़ी राज का अस्तित्व कायम करने के लिए कितनी ज़रूरी है। इस पत्र में भी साजिश को गुप्त रखने पर खूब जोर दिया गया था। साथियों, वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।